इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर के रिफंड स्टेटस के बारे में कि असेसमेंट ईयर 24-25 का अगर आईटीआर फाइल हो चुकी है तो उसका रिफंड भाई कब तक इश्यू हो जाएगा, क्या टाइमलाइन रहती है, क्या क्या स्टेजेस रहती हैं, अगर अभी तक आपका रिफंड इश्यू नहीं हुआ है तो कहाँ पे आपको कंप्लेन करनी है, कैसे चेक करना है। तो ये सारी जानकारी मिलने वाली है एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप आईटीआर फाइलिंग की प्रैक्टिकल और टैक्स प्लानिंग की एक प्रैक्टिकल मास्टर क्लास लेना चाहते हैं तो हर एक सेगमेंट की आईटीआर फाइलिंग हम लोगों ने इसके अंदर सिखा रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। पहले देखिए हम लोग टाइमलाइन और स्टेजेस की बात करते हैं कि टीडीएस का जो रिफंड होता है उसके क्या स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में भाई आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। सेकेंड स्टेप में सीपीसी जो बैंगलोर टीम होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो आपकी आईटीआर को प्रोसेस करती है और एक इंटीमेशन लेटर को इशू करती है। तो भाई जैसे आपकी आईटीआर फाइल हो जाती है, आप अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में जैसे आपकी आईटीआर यहाँ पे ई वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद में ये अंडर प्रोसेसिंग जरूर जानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग नहीं गई, इंटीमेशन लेटर इशू नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपका रिफंड यहाँ पे इशू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग होना और इंटीमेशन लेटर जरूर मिलना चाहिए आपको। और ये जो इंटीमेशन लेटर होता है वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आपको ईमेल पे भी मिलता है। और ये मेनली जो है आपका ग्रीन कलर के अंदर होना चाहिए, तभी जाके आपको टीडीएस का रिफंड मिलेगा। ऐसे ये ब्लू कलर और रेड कलर में भी आपको मिलने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, तो ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो भाई एक बार जैसे आपका इंटीमेशन लेटर इश्यू हो जाता है, यहाँ पे सीबीसी जो बैंगलोर टीम है वो एसबीआई बैंक को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देती है कि इस बंदे का जो भी प्री वैलिडेट अकाउंट है उसके अंदर पैसा क्रेडिट कर दो। अब प्री वैलिडेशन का मतलब है कि यहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जो भी लिंक आपने करा रखा है, वो हमेशा यहाँ पे एलिजिबल फॉर द रिफंड यहाँ पे ग्रीन चेक के अंदर जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा इंटीमेशन लेटर इशू होने के बाद भी। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका अकाउंट यहाँ पे प्री वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर द रिफंड यहाँ पे जरूर होना चाहिए। बात करते हैं जो इंटीमेशन लेटर होता है उसके अंदर आके कितना टाइम लग सकता है प्रोसेसिंग होने में। तो देखिए, अगर मैं नॉर्मली आईटीआर 1 और 4 की बात करूं, 1 से 2 महीने के अंदर प्रोसेस हो जाती है और कई बार तो इंस्टेंटली भी हो जाती है। आईटीआर 2 और 3 के अंदर वक्त लग सकता है, 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जिसके अंदर कोई भी यहाँ पे डिमांड नहीं होती, कोई भी रिफंड नहीं होता, आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 की उनकी जो आईटीआर है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिफंड की तो डेफिनेटली वहां पे अभी टाइम लग रहा है। इवन अगर आप इसके स्टैटिक्स चेक करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के, आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं अभी तक 96 लाख यहाँ पे आईटीआर फाइल हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है, लेकिन उसमें से केवल 39 लाख जो है आईटीआर केवल प्रोसेस हुई है। तो बाकी की भाई जितनी भी आईटीआर है वो एक तरह से बैचेस के अंदर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। तो जैसे यहाँ पे बैच ओपन होगा तो आपकी सभी की आईटीआर जो आईटीआर रिफंड्स वाली है, बेसिकली आईटीआर 1 और 4 वो पहले प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद में आईटीआर 2 और 3 का नंबर आता है। अब इसमें आप लोगों को यार लगेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली डिले कर रहा है और हमें लॉस हो रहा है, तो भाई यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा गवर्नमेंट इसका आपको इंटरेस्ट भी देता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जब भी आपको इंटीमेशन लेटर इश्यू होता है तो उस टाइम पे जितना भी यहाँ पे गवर्नमेंट डिले कर रहा है, बाकायदा उसका 244A के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करो तो एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है ऑलमोस्ट यानी 0.50% पर मंथ हो जाता है, तो साल का अगर आप लगाओ तो 6% का इंटरेस्ट रेट हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई आपको रिफंड का स्टेटस कहाँ पे चेक करने को मिल जाएगा। तो देखिए, पहली चीज जब आप अपना पोर्टल के अंदर लॉग इन करते हैं तो आईटीआर का जब आप व्यू फाइल आईटीआर देखते हैं तो वहीं पे वैसे देखने को मिल जाता है कि हाँ ठीक है, आपका रिफंड यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। लेकिन स्टिल अगर आप ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो सिंपली ऊपर आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको नो योर रिफंड स्टेटस मिल जाता है। सिंपली आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 23 और 24 सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे आपको अपना स्टेटस दिखाएगा, यूटीआरएन नंबर दिखाएगा, यूनिट ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, कि इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आपके अकाउंट के अंदर पैसा इस डेट को क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगर ये सब चीजें चेक करने के बाद में भी स्टिल काफी टाइम हो गया, अगर आपको रिफंड नहीं मिला तो उसकी कंप्लेन आपको कहां पे करनी है। तो पहली चीज, अगर इंटीमेशन लेटर इश्यू हो चुका है फिर भी अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो आप इस नंबर के ऊपर एसबीआई को सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। ये एसबीआई का डेडिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा आप चाहो तो पोर्टल के ऊपर ही ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। इसके लिए आपको पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना पड़ता है।
यहाँ पे सिंपली आपको ग्रीवेंस का टैब मिल जाता है, सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक CPC ITR करके ऑप्शन मिलने वाला है। इसके अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग वाली आपको कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो अगर लेट सपोज अगर आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है तो इस केस के अंदर यहाँ पे आप जो है कंप्लेन वगैरह अपनी दर्ज करा सकते हो कि आपने सिंपली असेसमेंट ईयर चूज कर लिया, आपने अपनी ग्रीवेंस डाल दी, एक रिमार्क्स डाल दिया और भाई मेरी अभी तक ITR क्यों प्रोसेस नहीं हुई है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर ग्रीवेंस डाल के आप अपनी यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका अभी तक रिफंड इशू नहीं हुआ है तो प्रोसेसिंग की जगह यहाँ पे आपको रिफंड वाली कैटेगरी भी देखने को मिल जाएगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि हो सकता है आपको इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव हो चुका है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है, ठीक है, या कोई और अदर रीजन हो सकता है। तो कोई भी एक सब कैटेगरी सेलेक्ट करके आप अपनी यहाँ पे कंप्लेन जो है सबमिट करा सकते हो। भाई ये था पूरा डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। पहली चीज इंपॉर्टेंट कि आपको इंटीमेशन लेटर मिलना चाहिए, वो भी ग्रीन कलर का, तब जाके आपका रिफंड यहाँ पे जो है प्रोसेस होता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमारे कोर्सेस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।